वेद कतेब सब शासत इन पढ़्या मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। आदि ग्रंथ के पृष्ठ 447 पे। अब इसका अनुवाद सावन सिंह जी ने किया है। वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म में जाकर मिलेगा, मरे पाछे मिलेगा पार ब्रह्म में। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जात सतनाम है। अरे वाह देवता, इस सतनाम ने लेकर चले थे ये। सतनाम सचखंड, सतनाम सार शब्द, सतनाम सतपुरुष, सतनाम सतलोक, सतनाम असली राम, सतनाम सचखंड और सतनाम हमारी जात। सतनाम असली राम। और सतनाम तो 2 अक्षर का है। सतनाम 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम है और वो एक गुरुपुरा का है जो 2 अक्षर का वेद बतावे। तो इस शिवदाल ने और सावन सिंह जी को तो पता ही नहीं था 2 अक्षर का। फिर ये पूरे गुरु कहाँ थे, तो अधूरे थे, तो नकली थे, डूब गए डबोगे। आगे देखो, कमाल कर दिया। देखो सामने लाल पड़ा है और जिसको परख नहीं है ठोकर मार के चला जाएगा। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मन को फिरा मोतिया बंदरे। आगे देखो सावन सिंह जी और क्या बोल रहे हैं। ये कहते हैं हमारी जाति सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है। अकल देख, यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने उस देश को जा रही है। फिर क्या कहते हैं कि आगे सुरत साफूडी पहुंच, ये कोई वाणी है इनकी। अब आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। सतनाम जात था, सतनाम यानी सचखंड में जा रही है, सतनाम में। अरे वाह, लाखों वर्ष रही, इसको छोड़कर सतनाम में जा रही है। आगे चढ़कर ये कहते अंदर शब्द के दर्जे हैं। सावन सिंह जी डिफाइन करे, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अब देखो परमात्मा ने दया कर रखी है, कति सामने रखे वो 2 अक्षर और तीसरा गुप्त है, ये सामने नहीं आने दिया परमात्मा ने। और फिर भी इनके समझ में ना आई, इनको अग्गो मिलेंगे वो तो मरे पक्ष है, वो अक्षर पार ब्रह्म है। अपनात्माओं समझदार को संकेत बहुत होता है। सौदागर समझदार व्यक्ति होता है, उसने अगर 100 मन चावल का कोई सौदा करना है तो बोरी के अंदर बारदाने में एक परखी मारता है, ऐसे लोहे की होती है वो, और बोरी के अंदर घुस के वह कुछ कणक उसमें जो माल है बाहर निकाल लेती है और उसको देखकर सौदा कर लेता है ये ठीक है कि या गलत है। या दास ने इनकी बोरिया में परखी मार मार दिखाई दी था रहती, समझदार ने संकेत बहुत है। ये निरा अड़ंगा भर रहे गोबर चावल के स्थान पर कंकर भर रखी इन्होंने, ये समझ लेना। अब जिनका ज्ञान ही ऐसा है, जिनके 2 अक्षर का जिनको ज्ञान ही नहीं है, तो पूरा गुरु नहीं वो। ये तो 5 नाम का जाप करते हैं। ये 5 नाम का जाप करते हैं, ओंकार, रंकार, ज्योति, निरंजन, सोहम और सतनाम। और तुलसीदास जी हाथरस वाले, जिनके ज्ञान को ये खुद भी सुनता था, शिवदयाल जी, इसके माता पिता भी इसके चेले थे, शिव हाथरस वाले तुलसी साहिब जी के। वो क्या बताता है इन 5 नामों के बारे में, क्योंकि तुलसीदास हाथरस वाले ये कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़कर स्वयंभू गुरु बन गया। और इसको भी सतनाम का पता नहीं, सुन रखा सतनाम अलग है, आदि नाम अलग है, 5 नाम न्यारे हैं। 5 नाम के पढ़ने वाला कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसने खुद कहा है, 5 नाम काल के जानो, उसे हटकर और नाम है, आदि नाम और एक सतनाम, वो इनको पता नहीं। अब देखिएगा, ये घट रामायण भाग 1 वेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से ये छपी है। इसके हम 27 पृष्ठ पर आते हैं।
ये सदगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई है। यह ग्रंथ दो प्रमाणिक लिपियों का मिलन है। यहाँ से छपी है जैसे भी है। अब इसके 27 पृष्ठ पे अब दिखाते हैं आपको। ये 27 पृष्ठ है। यहाँ पर है, अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहाँ साहेब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाखा, छठवां नाम गुप्त कर राख्या। 5 नामों से न्यारा एक छठा नाम और है। पांचों नाम जीव जब भाख्या, छठवां नाम गुप्त कर राख्या। पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराज ये काल, ये पांचों बखानी। धर्मराज यहाँ काल को कहते। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झकमारी। पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। होय होय। फिर क्या बताया है? अब देखो ये कहना, 5 नाम जीव जब भाख्या, छठवा नाम गुप्त कर रखा। तेरा 10 स्वामी वालों ने तो छठे नाम का भी ना बेरा। तो इसके मतलब ये इनकम्प्लीट ही ज्ञान और साधना, और वो भी गलत। 5 नाम काल के। आगे देखो, जीव वचन दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाओ पुरुष दरबारी। सतलोक पुरुष के भगवान के दरबार में जावांगे हम। सुरत नृत्य ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिरा। आदि नाम है, ये सार नाम की तरफ संकेत है। ये तुलसीदास को भी नहीं पता था, ये कोड वर्ड आदि नाम। वो सार आदि नाम और वास्तव में कोई और है। और सतनाम ले जीव भारी, ये सतनाम 2 अक्षर का है। अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। हो गया क्लियर? इस इनके 5 नामों से अलग और एक आदि नाम और एक सतनाम न्यारा है। और ये सतनाम उसका मैं जोड़ रहे उन 5 उनके अंदर 5 नामों में, यानी इनको कह भी नहीं पता। सतनाम सतनाम जाप करो। सतनाम तो 2 अक्षर का, वो सांस उस से जाप करना है। और परमात्मा कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये आदि नाम जो है सार नाम है, सार शब्द कहते हैं इसको। और सो हम शब्द कहते हैं, हम लाए ना किसी वेद में ना शास्त्र में, कहीं नहीं तुम्हारे यहाँ पर। और वही नानक साहब जी कह रहे हैं कि वो अक्षर इसमें नहीं है। वो कौन कौन से? सोहम और ये आदि नाम, ये तुम्हारे इनमें नहीं है। वो तो परमात्मा खुद आकर प्रकट करते हैं, वो देते हैं। अब एक के बाद तो सारी बात सेट हो जाएंगी, समझ में आ जाएगी। राधा स्वामी पंथ के चलाने वाले उसके आधार से सब भक्ति कर रहे हैं। तो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की क्या दशा हुई इन 5 नामों के जाप करने से। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। और कबीर साहब यानी हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 को फिर से आधार बनाते हैं, जहाँ से सत्संग स्टार्ट हुआ था। इसमें कहा कि गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न उनको सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती, यूजलेस। इसलिए अर्जुन सदग्रंथों को आधार मानो और सब मिथ्या बातों को छोड़ दो। कर्तव्य की व्यवस्था में हमारे सदग्रंथ सूक्ष्म वेद क्या बताते हैं? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, से पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना कोई भी साधना करता यूजलेस है। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वेदनी वै गुरु अगे अधीन। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना जो करता हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए फिर कीनी हर की सेव, कह कबीर स्वर्ग में वो चले गए सुखदेव। यानी सुखदेव ने तो गर्भ में ज्ञान हो गया था, बिना गुरु के भगवान के विष्णु जी के लोक में चला गया, वहाँ से वापस पटका के चला जाए, यहाँ से गुरु धारण करके आइए। जब राजा जनक को गुरु किया कहते फिर वो ठिकाना पाया जहाँ तक का गुरु उसको मिला था।
और रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन, 3 लोग के वे धनी गुरु आ गए थे। और परमेश्वर ने स्वयं गुरु की महिमा रखते हुए, मर्यादा रखते हुए स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाया। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं, तो आप पे फेल ही हो। जब शिवदयाल जी फेल है तो पूरा पंथ फेल हो गया। ये समझे, इनकी जड़ दिखा दी धरती। अब शिवदयाल जी की क्या दशा हुई वो दिखाते हैं, देखिएगा। जीवन चरित्र है, हम यहां दिखाते हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। इसका लेखक कौन है? लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। ये शिवदयाल जी का छोटा भाई था प्रताप सिंह। इसका लेखक प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। और ये कहाँ से छपा है, ये देखिए। ये है शिवदयाल जी, कर लो दर्शन कर लो दर्शन महात्मा जी के। आप डूब गया, दुनिया डूब गया, भूत बन गया फिर आखिर में। ये 17 रविवार 5026 सन 2006 में वो हमारे पास है। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। मुद्रक है अर्पण पेरेंट्री, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। ये इनके फोन। अब देखिएगा, इसके 28 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं कि इनका कोई गुरु नहीं था। ये देखिएगा, ये जीवन चरित्र है स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी का। 28 पृष्ठ पे स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। और गरीबदास जी कहते हैं, झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे, सच्चा पुरुष कबीरे हैं वो आद्य परम गुरु पीवे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसाणे। क्या बताते हैं कि परमात्मा कबीर जी चारों युगों में प्रमाण है उनका, चारों युगों में आए हैं, ज्ञान देकर सहश्री चले गए, सहश्री आए हैं। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसान। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दरहाया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता डेल रे। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे, सच्चा पुरुष कबीरे हैं वो आद्य परम गुरु पीवे। कि वो परमात्मा भी हैं और सच्चे सतगुरु का भी रोल वही करने आते हैं, और उनसे जीव का मोक्ष होगा। और जो झूठे गुरु थे वो शमशान में भूत बन गए। ये दशा हुई शिवदयाल जी का, क्योंकि इनका कोई गुरु नहीं था। ये दशा शिवदयाल जी की हुई क्योंकि परमात्मा के विधान के विरुद्ध साधना है इनकी। 28 पृष्ठ पे वही जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का हम पढ़ रहे हैं। स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, और न ही किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। तो क्या बना, दिखाता हूँ क्या बना। ये 78 पृष्ठ पे है जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। 71 नंबर इनका ये वचन है। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और उस वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन यानी प्रवचन करते थे या पोथियों का अर्थ पोथियों का करते थे, तब उनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर स्वामी जी महाराज
कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। अरे देवता, हुक्का भी पीता था परमदनी। और हुक्का पीने वाले के बारे में सुख संवेद में क्या कहा है? कहते सुरापान मदमासाहारी गमन करे भोग पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम। मदरा पीवे कड़ुआ पानी 70 जन्म समान के जानी। कहते 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार 1 चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारे। सूक्ष्म वेद में क्या बताया है कि सुरापान मदमासाहारी और गमन करें भोगे पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहिब है जगदीशम। को शराब पीता है पर नारी यानी किसी की दूसरे की पत्नी के साथ बुरी नीत रखता है, सुरापान मदमासाहारी और मांस खाते हैं, उनका कहते 70 जन्म कटेंगे शीशम। उनके 70 जन्म तक उसके सिर कट कर मृत्यु होगी, कभी किसी रूप में, कभी कहीं पर किसी कारण से, कुत्ते बकरे गधे बनकर। फिर बताया है कि 100 नारी जारी करे। 1 नारी पर गमन करने से कितना पाप? 70 जन्म सिर कटेंगे। फिर कहते 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार और 1 चिलम हुक्का भी भर ले वो डूबे कालीदार। भर के देने वाले को पाप है किसी को सहयोग करने में, और जो पीता उसका तो सर्वनाश है। तो शिवदयाल जी तो हुक्का भी पीते थे। भांग तमाकू छोतरा अफू और शराब कह कबीर कौन करे बंदगी भई ये तो करे खराबे। तमाकू इस तरह के जो व्यसन करता है वो कभी भक्ति नहीं कर सकता, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। ये जीवित प्रमाण है आपके सामने। शिवदयाल जी भूत बने यूं हुक्का भी पीता था, नकली साधना भी करता था। पिछले जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी था, काल के फंस गया, अरे बना दिया चौधरी साहब, बना दिया गुरु, अंधों में अंधा गुरु। कहता अंधे की बात गई अंधे ने मार के कौन बतासी। ये दास है आंखों वाला, ज्ञान के नेत्र दास के पास है। स्वामी जी महाराज फिर देखते हैं, स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे और या अभ्यास का रस लेते थे या कथा करने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रख के वे घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ। आगे हम पढ़ते हैं। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा दार हो गया था। सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। किसकी? बुक्की की। क्योंकि बुक्की जी को स्वामी जी महाराज की बहुत ऊंचे देश में पहुंच जाती थी। शिवदयाल ना मेरा मकान कौन सा है, सतनाम कौन सा है, बुक्की की कहाँ जाएगी सूरत। देखो जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए यानी शिवदयाल जी की जब मृत्यु होगी तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई, ये हालत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने भी नहीं जाती थी। और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी थी, रहती थी 80 पृष्ठ पे। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। फिर उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर के माफिक पलंग भी बिछाती, हुक्का भी भरती थी। अब लेखक कौन है? ये शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह कह रहा है कि जहाँ पर पहले शिवदयाल जी रहते थे, साधना करते थे, वो पन्ना गली आगरा में, वो छोटे भाई का बट्टा आ गया होगा स्थान उसके बाद में। तो कहते जहाँ शिवदयाल जी डेरा डाले रहते थे वो मेरा बट्टा आ गया शिवदयाल प्रताप सिंह। तो उसी में जहाँ वो पहले रहता था वहीं वो बुक्की में आकर बैठ गया भूत बन के। और फिर कहा कि तू हुक्का भर,
खाना बना और उसी पलंग पर बैठ कर खाऊंगा जहाँ पहले बैठा करता। अब बुक्की में आ गया शिवदयाल जी, हाँ बुक्की रोटी बनावे, वो कब्र के पलंग पर बैठे फिर बुक्की और वो रोटी खा के गुरुड़ गुरुड़ फिर वो का पीवे शिवदयाल भूत। और वो ने को नामी लोक में चला गया, उधर राधा स्वामी लोक में नहीं, वो तो बुक्की लोक में आ गया उल्टा है। फिर देखिएगा तब स्वामी जी को इनके दर्शन, स्वामी जी ने इनके दर्शन दिए किसको, बुक्की को, और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग तैयार करने लगी करती थी, रोटी बनाती थी। और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर माफिक पलंग बिछाती हुक्का भरती थी। जैसे शिवदयाल जी जीव था जब पलंग बिछा के वो कब्र के उनको पीने के लिए रोटी खिला कर देती थी, तो फिर अब पर रोटी बना के खा के और पलंग पर बैठ कर हुक्का पीती थी। उसका माँ भूत पिया था, वो बुक्की पहले हुक्का भी ना पीती थी, और भूख शिवदयाल जी भूत उसमें बढ़ के फिर हुक्का पीने लग गया। पहले की दस्तूर हुक्का भी भरती थी, वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर यानी पहले सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे, जो जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर यानी पहले करते थे। जैसे मरने से पहले रोटी खाता था, हुक्का पीता था, उसके बाद वो उस बुक्की में प्रवेश करके ऐसे खाने लगा। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, जब तक बुक्की नाम रही उसमें रहा वो भूत। शिवदयाल जी बुक्की लोक में बैठा। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफियात कर लिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, फिर वो उसमें बोलने लग गया। वो भूत बोले, उसका गर्ज करे महाराज ये दुख हो गया, जिसका समाधान पहले करता था फिर उसे फिर बताने लग गया। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी लेखक उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का कह रहा है प्रताप सिंह कि मुझे भी कोई दिक्कत आपत्ति आती थी, भीड़ पड़ती थी और उस समय भीड़ के समय घबराहट होती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तो बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म दिया करता था। बुक्की जी का आगे बोलते शिवदयाल अंदर बैठा ही था और जैसा हुक्म होता था वैसे ही मुआफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह राय साहब ने, एक और था उनका गुरु बाद में बना राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। ये है इनकी हिस्ट्री भाई। राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक बुक्की के अंदर अपनी शिष्या में भूत बनकर बैठा है, वहाँ शंकाओं का समाधान कर रहा है। ये कहो तो नामी लोक में चले गए, वो तो बुक्की लोक में फटोगे और बुक्की में वहीं जब तक रहे जब तक वह मरी नहीं। तो पुण्यात्माओं दास का उद्देश्य इतना सारा प्रयत्न करने का ये है कि आप तो बचो, जो शेष बचे हो निकलो उस नरक से, आओ सतलोकासन बरवारा जिला हिसार में अपना कल्याण कराओ। अब जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला बागपत और उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, इन सबको भगवान मिले। उन्होंने कौन बताया? परमात्मा। नानक साहिब जी ने कहा है, धर्मदास जी ने तो देखकर आए, उन्होंने बताया है कि सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। परमात्मा कबीर साहब को वहाँ देखा, फिर नीचे देखा, वही रूप, हल्का शरीर तेजपूत का शरीर बनाकर नीचे आए हैं मालिक।
धर्मदास जी ने वही बताया कि काशी में जो कबीर परमात्मा प्रगट से धानक दुल्हा वो मालिक हैं, सच्चे परमात्मा हैं, सत्य पुरुष हैं। वहाँ भी मनुष्य दृश्य हैं, वहाँ पूरी सृष्टि है सतलोक के अंदर ऐसी ही, लेकिन ये डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल है, ये नाशवान है, वो अविनाशी सृष्टि है। आप सभी वहाँ रहते थे। यहाँ से जो दास आपको साधना बता रहा है, जब तक यहाँ रहोगे आनंद से रहोगे, सब दुखों से बचे रहोगे और जाओगे जो सतलोक विमान में बैठ कर चले जाओगे, जो साधना दास बता रहा उससे। और यही साधना किन किन महापुरुषों ने की। आप जी को सत्संग के प्रारंभ में एक ज्ञान दिया बताया था कि परमात्मा ने कहा था कि 12वां पंथ जो मेरे नाम से काल चलाओगा, उसमें पुण्यात्मा गरीबदास जी आए थे, उनके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, उसको फिर हम आकर पुनः बताएंगे, समझाएंगे। तो गरीबदास जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर वापस छोड़ा था। नानक साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था। दादू साहिब जी को परमात्मा स्वयं आकर मिले थे, सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था। गीसा दास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड ले गए थे, वापस छोड़ा था। इन सभी महापुरुषों को परमात्मा ने अपना परिचय स्वयं कराकर फिर सत्य भक्ति दी थी। कहा था कि ये है स्थान तुम्हारा, ये यहाँ ये व्यवस्था है, अभी इसको डिक्लेयर ना करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना जाए। ये मूल ज्ञान है जो दास आपको बता रहा है। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ रही बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी, और मूल ज्ञान तब तक छुपाए जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो इस दास को आदेश दिया इस मूल ज्ञान को समझाने का। परमात्मा ने भी कहा था कि मैं आऊँगा, फिर दोबारा उस ज्ञान को सच्चे ढंग से समझाएंगे। जब 5505 कलयुग बीत जाएगा, उस समय ये प्रचार शुरू होगा। अब है वो प्राइम टाइम जो दास के ऊपर कृपा हुई है और आप पर रजा हो रही है।